पॉलिनोमियल्स इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है बच्चों। इसके अंदर मैंने CBSE 2020 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ और कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल्स टॉपिक के अंदर लगभग मैंने 5 या 6 वीडियो बनाए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये व्हाट आई फील इज़ वंस यू सॉल्व दैट इट विल बी अ परफेक्ट पैकेज फॉर योर एग्जामिनेशन। और इस वीडियो के अंदर एक आध दो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर के भी जो रह गए थे बाय मिस्टेक उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था CBSE 2020 में वो ये है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन सेज वन ऑफ द जीरोज इज 2, तो अगर वन ऑफ द जीरोज इज 2 तो इस पॉलिनोमियल के अंदर आप क्या कीजिए, वेर एवर x इज देयर यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2। जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू आप 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पर x है, मैंने 2 डाल दिया, x है 2 डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 इंटू 2 होगा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस 6 होगा 10 और 10 प्लस k होगा 0, यानी k इज इक्वल टू -10। दिस इज द आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी, -10 होगा। तो फॉर दैट पर्पस आपको मेथड क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो ज़ीरो है उसको आप डाल दीजिए, यानी 2 आप डाल दीजिए, यू विल बी गेटिंग k इज इक्वल टू -2। और एक क्वेश्चन जो पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1 0 2 3। एक प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं टोटल? सिंपल है बच्चों, सब सोचते हैं 1, ये जवाब सबका आता है 1 नहीं। एक आध प्राइम नंबर में लेता हूँ, 5 का फैक्टर है 1 और 5, 13 है तो 13 का फैक्टर है 1 और 13, 17 है, 17 का फैक्टर है 1 और 17, यानी टोटल फैक्टर्स कितने हैं बच्चों, 2। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो यहाँ पर 1 लिखते हैं। टोटल क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द नंबर एंड 1, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, सो दैट इज 2 फैक्टर्स आर देयर। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, सम ऑफ जीरोज -5 है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था x स्क्वायर्ड माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x स्क्वायर माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर आप देखिए सम ऑफ जीरोज उन्होंने -5 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 6 दिया है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 6। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, -5 को इग्नोर कर देते हैं एंड दे सेलेक्ट दिस एज द करेक्ट आंसर, x स्क्वायर प्लस -5x -6। ये अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये गलत आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके चिल्ड्रन, आपके समझ में आ रहा है, x स्क्वायर्ड माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, उससे -5 दिया है। द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 15 रेस्पेक्टिवली आर। देखिए रेस्पेक्टिवली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी HCF पहले आना चाहिए, LCM बाद में आना चाहिए। लेट अस सी, देखिए पहला वर्ड है, पहला नंबर है 12, 12 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट है 21, 21 को आप लिख सकते हो 21 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 15 को आप यू कैन राइट 15 एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो अगर आपको HCF चाहिए बच्चों तो HCF विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर इज व्हाट, 3, तो HCF इज 3। इफ यू वांट LCM ऑफ दिस, अगर आपको LCM चाहिए तो व्हाट यू शुड डू, ये 3 तो होगा ही, 3 तो होगा ही, उसके बाद क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 इंटू 2, और नेक्स्ट ये 7 भी होगा और ये 5 भी होगा। तो ये 2 अनकॉमन
फैक्टर्स को इसको भी लेना है आपको, फैक्टर्स को भी लेना है और कॉमन फैक्टर्स को भी लेना है। तो कॉमन फैक्टर है 3, आई रिटर्न ईयर 2 इज़ 2 टाइम्स और 2 इज़ 2 टाइम्स 7 and 5। ना इसको मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 7 इज़ 140 and 140 into 3 is 420. So the question says what? The HCF and LCM of this respectively. First HCF and LCM. So HCF and LCM first means this is the correct answer. कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, कुछ नहीं होता है सर, इसको लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, सॉरी ये वाला है, आई एम सॉरी। करेक्ट आंसर इज व्हाट, 3 and 420। 420 and 3 नहीं होगा बिकॉज LCM and HCF है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, HCF and LCM पहले पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x squared minus kx plus 6 is -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, सम ऑफ जीरोज। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ जीरोज इज -b अपॉन a। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज उसने क्या ने माइनस ऑफ माइनस के माइनस बी, यानी यहाँ पर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस के डिवाइडेड बाय दिस इज हाउ मच, 3 माइनस b, द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द सम ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय constant square, by coefficient of x square, minus of coefficient of x by coefficient of x square. Minus of coefficient of x is minus of minus k, that is plus k. A is how much? Coefficient of x square is 3, so this is 1 here. So what I get here is 3 is equal to k by 3. So if I cross multiply, what is that I am going to get? K is equal to 9 is the answer. K is equal to 9 is the answer. So this is how you have to solve. Now find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of this polynomial, ax square plus bx plus c, a is equal to 0 and b is not is equal to 0। आपको एक पॉलिनोमियल ढूंढना है और वो पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे हैं, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है उनके जीरोस का रेसिप्रोकल। तो देखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, k इंटू ब्रैकेट एक्स इंटू ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमको क्वेश्चन क्या बता रहा है वो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocals of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, यानी इसके जीरोस का रेसिप्रोकल ये पॉलिनोमियल होगा। तो मैं ऐसे कहूँगा, let the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c equal to 0 be अल्फा एंड बीटा। इनके ज़ीरो जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसका ज़ीरो मैं अल्फ़ा और बीटा कहूँगा। तो अगर उसका ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा है बच्चों, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ b बाय a। अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज c बाय a। नाउ 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा अगर मैं ले लूँ तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बीटा प्लस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये नया पॉलिनोमियल जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल है। यानी मैंने क्या किया, इसका अल्फ़ा बीटा है तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा।
तो बीटा प्लस अल्फा मीन्स व्हाट, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए। तो ए कैंसिल होगा, तो व्हाट आई विल गेट इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, यानी रेसिप्रोकल्स ऑफ द zeros of the given polynomial, sum of reciprocals of the zeros of the new polynomial is minus b by c. Now 1 by alpha into 1 by beta is 1, alpha into beta is alpha beta, so that means what, alpha beta is 1 by c upon a, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना दिया यहाँ पर, c by a दिया है, तो उसका रेसिप्रोकल आप ले लीजिए। सो दिस इज 1 बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू a अपॉन c। सो यानी जो नया पॉलिनोमियल हमको बनाना है उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस b बाय c, उसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है a बाय c। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर। सो k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस बी बाय सी, सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस बी बाय सी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है प्लस ए बाय सी। सो ये होगा के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस ए बाय सी। सो आप चाहो तो केवल इसी को ले सकते हो, या फिर अगर आपने एलसीएम लेना सोचा तो दिस विल बिकम व्हाट, के बाय सी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब इसको इग्नोर करोगे आप तो क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, या कुछ बुक्स में आपको यहीं पर स्टॉप कर दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन एक अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। दिस इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक बट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All the 3 bells rang at 6 a.m. when the ring together, when they will ring together। देखिए 3 बेल को उन्होंने सेट किया है, पहले तो 6 बजे वो अगर बजता है तो वो सारे बेल्स एक साथ फिर कब बजेंगे, यानी आपको एलसीएम ढूंढना है। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो मल्टीपल्स यानी एलसीएम ढूंढना है। अगर आपको याद हो तो एलसीएम का एक टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा था कि 2 बच्चे भाग रहे थे, इस टाइप का एक वर्ड प्रॉब्लम था, दोनों कब मिलेंगे एक साथ, रवि था शायद मेरे ख्याल से नाम, टेक्स्ट बुक में है। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम आने की गुंजाइश है। सो आप क्या करो, यहाँ पर एलसीएम आप ढूंढो। तो एलसीएम आप कैसे ढूंढोगे, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो आप एलसीएम अगर आप लोगे, एलसीएम इसका किसका, 4, 7 और 14 का, तो एलसीएम आप जानते हो कैसे लेते हैं, कॉमन टर्म है 2 तो मैंने उसको ले लिया 2 इंटू, फिर यहाँ पर कॉमन टर्म है 7 उसको भी मैंने ले लिया, फिर अनकॉमन टर्म है 2 उसको भी मैंने ले लिया, यानी दिस इज 28। यानी 28 6 बजे अगर एक साथ घंटी अगर आपने बजाई और बाद में पहला वाला 4 मिनट के बाद, दूसरा वाला 7 मिनट के बाद और तीसरा वाला 14 मिनट के बाद अगर बजता रहा तो 28 मिनट के बाद फिर से तीनों एक साथ बजेंगे, यानी दिस इज मिनट्स। सो व्हाट आई विल राइट इज 6 o'clock if they start, so all of them will ring together, all 3 bells will ring at 6 o'clock। when 3 bells will ring together, 3 bells will ring together, 3 bells will ring together, at 6:28 AM, 28 मिनट बाद। तो एक वर्ड प्रॉब्लम, दिस क्लियरली शोज दैट एक वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी है।
तो 3 bells will ring together at 6:28 minutes. Next question says find a quadratic polynomial whose zeros are 3 root 2, 5 plus 3 root 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर भी दिया था, एक्स स्क्वायर्ड माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर भी आपको दिया था। और अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी मैंने एक प्रॉब्लम किया था, ये वाला था, आप देखिए कि जीरो सम ऑफ जीरोस वहाँ पर दिया है और यहाँ पर जीरोस दिए हैं। अगर जीरोस और सम ऑफ जीरोस में बात अलग होता है। इफ़ दे गिव यू द जीरोस सेपरेटली you have to find the sum, you have to find the product. If they give the sum and product separately, then directly put in the formula. So यहाँ पर they have not given the sum of the zeros, they have given you the zeros. कुछ बच्चे इस रूट 2 को देख के घबराते हैं, डोंट गेट स्केयर्ड, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली व्हाट यू डू इज इसको प्लस कीजिए आप, 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2। सो माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 कैंसिल, तो बच्चों 10 होगा। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? 10 होगा। फिर क्या कीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कीजिए। 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2, दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, first term minus second term, first term plus second term, first term square minus second term square. This is how much? 5 5s are 25, 5 5s are 25, 3 root 2 यानी 3 root 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 सा 18 होता है। सो दिस इज हाउ मच? 7। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप उसको लिख दीजिए, व्हाट इज इट? k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x squared minus x into sum of zeros is 10 plus product of zeros is 7. You can write the formula also, I have written here many times, so I need not repeat it again, but to exam you can write it. So this becomes what? X squared minus 10x plus 7 is the required polynomial. So children, through my videos I have sent all the important information about the topic real numbers, polynomials and statistics. The links of these topics are below this video. इस वीडियो के नीचे है, एग्ज़ाम कॉर्नर भी आप देखिए। और हमारा अपकमिंग वीडियोस हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं या क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे।